हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द पीसीएम विजन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का इस वर्ष मॉडल प्रश्न पत्र एक भी सेट नहीं निकला है बच्चों। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर नहीं निकला है, तो आप क्या कीजिए कि चैप्टर बेस पर एमसीक्यू प्रश्नों को, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करवा दीजिए। उसी पर मैंने आज लेकर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर के 25 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं बच्चों, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से लेकर के फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे बच्चों, ठीक है ना। ताकि हम इस तरह से आपके जितने भी चैप्टर हैं फर्स्ट टर्म एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी चैप्टर का एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आपका कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हो या बोर्ड परीक्षा, जेई, नीट, इन सारों सवालों का जवाब आपका अपना फिलो ऐप देने जा रहा है। बता दें कि 24/7 आपको ये जवाब देगा। बस आपको 3 इजी सिंपल स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, बस आपको मोबाइल नंबर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको साइन अप करते ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को अपलोड करना है, यहाँ पे फोटो क्रॉप करके खींच के। उसके बाद आपको अपलोड करते ही 60 सेकेंड के अंदर ही इंडिया के टॉप फैकल्टी से जोड़ देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू सर। तो आज ही ये फिलो ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, और हमारा रेफरल कोड यूज कर। इसी प्रकार से हम प्रयास करेंगे बच्चे आपके जितने भी चैप्टर हैं सभी की एमसीक्यू प्रश्नों को प्रोवाइड करवा दिया जाए, समझे ना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न आपका है बच्चों, किस देश की प्रभुत्व से दुविधा कायम हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के। देखिएगा शीत युद्ध में क्या हुआ था बच्चों, शीत युद्ध में कोई बड़ा युद्ध हुआ नहीं था, इसमें सिर्फ बातों से लड़ा जा रहा था। क्यों बातों से? और अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली देश दिखाने का प्रयास किया जा रहा था। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको यही महसूस होगा कि इसमें बातों से लड़ा जा रहा था, ना ही गोली हथियार बम बारूद से लड़ा जा रहा था यह युद्ध, समझे ना। इसमें अपने आप को थोड़ा बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश की जा रही थी। तो किस देश के प्रभुत्व से दुविधा कायम हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के प्रभुत्व से, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाला प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है? पहला है शीत युद्ध, दूसरा है सैनिक युद्ध से अलग रहना। सैनिक युद्ध से अलग रहना मतलब सैनिक युद्ध से अलग थे, मतलब सैनिक युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे शीत युद्ध में। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोग नहीं सोच लीजिएगा कि ये ठंडा में ये युद्ध लड़ा जा रहा था, समझे ना। ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ बातों से लड़ा जा रहा था और अपने देश को शक्तिशाली दिखाने का प्रयास किया जा रहा था प्रत्येक क्षेत्र में। उसके बाद है राष्ट्रीय की स्वतंत्रता अस्तित्व की इच्छा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ये सही है, ठीक है। उसके बाद आपका है, अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवादी चीन को। किसको? साम्यवादी चीन को नहीं बनने दिया था। उसके बाद 1971 में बनने दिया था, 1971 में चीन को बनने दिया गया था, समझे। 1970 तक नहीं बनने दिया था। उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था? तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते ही होंगे बच्चे, कब से? 1939 से लेकर के 1945 तक दो राष्ट्रों के बीच लड़ा गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, जैसा कि आप सभी जानते होंगे बच्चों। तो इसको आप लोग देख लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कब से कितने वर्ष चला था? 6 वर्ष चला था, 1939 से लेकर के 45 तक। इसी तरह से आपके जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बच्चों प्रत्येक चैप्टर से पूरा कर दिया जाएगा, ताकि आपको मॉडल पेपर नहीं आने की कमी ना खले, ठीक ना। और मॉडल पेपर अब आने की संभावना नहीं है, लगभग 15 दिन बचा है, तो मॉडल पेपर आपको चांस नहीं दिख रहा है। मैंने जैक के कुछ जो हमारे अधिकारी होते हैं उससे मैंने बात करने का प्रयास किया था बच्चों, उसके उस अधिकारी से नहीं, मेरा रिलेशन में है तभी मैंने बात किया था, उतना मेरी पहुंच नहीं है, ठीक ना। उसके बाद है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन एफ कैनेडी। कौन थे? जॉन एफ कैनेडी थे अमेरिका के राष्ट्रपति। ये कब, एक संकट कब आया था बच्चों? ये मतलब जो ये घटना हुई थी वो कब हुई थी? 1900 कब हुई थी? 1962 में। कब हुई थी? 1962 में। ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, शीत युद्ध की शुरुआत कब मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945 के बाद। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुई थी? 1945 में। कब समाप्त हुई थी? 1945 में समाप्त हुई थी बच्चों।
उसके बाद शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। और ये कब तक चला था? ये 1991 तक माना जाता है। 1991 तक शीत युद्ध चला था बच्चों, ठीक ना। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैं इस जो 25 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें लगभग 50 क्वेश्चन के टाइप को बताऊंगा। हर एक पॉइंट अगर आप लोग अच्छा से याद रख लेते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका बच्चों, देखिएगा 7 नंबर का आपका प्रश्न है, कौन से दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध चला था? देखिए कौन सी दो महाशक्तियां, जब विश्व युद्ध हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध समाप्त हुई थी, उसके बाद दो महाशक्तियां मतलब उभर कर सामने आई थी। वो कौन थे? अमेरिका और सोवियत संघ, जो आज का रूस है बच्चों। आज का रोज जो रूस है बच्चों, वही सोवियत संघ था, समझे ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्लियर यहां तक आप लोग? सोवियत संघ साम्यवादी शासन, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर, ये इज राइट आंसर। कब? 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी बच्चों। आप लोग ये सब याद रख लेना है। इसी तरह से आपका प्रत्येक चैप्टर का कंप्लीट। उसके बाद है लाल सेना। लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। सोवियत संघ की सेना को लाल सेना कहा जाता है। देखिए रूस है ना, हम लोगों का बहुत साथ दिया था जब 1971 में जब युद्ध हो रही थी ना बच्चों, जब अमेरिका पाकिस्तान से, जब बांग्लादेश आजाद हुई थी 1971 में, जब अमेरिका पाकिस्तान की ओर से खड़ा हुआ था और हमारे ऊपर परमाणु बम फोड़ने की धमकी दे रहा था, उसी टाइम हम लोगों का साथ जो दिया था ना, और रूस नहीं दिया था। अगर आपने थोड़ा इसके बारे में अगर पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छे लगता है। आज रूस थोड़ा हमसे पीछे हट के चीन की तरफ जा रहा है। इसका कारण है कि हम लोग के जो झुकाव हुआ है बच्चों, पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या पढ़ना है? इंटरनेशनल रिलेशन को ही ज्यादा आपको कवर करना है बच्चों। तो झुकाव हम लोग का अमेरिका की ओर हो रहा है, इसीलिए, समझे ना। उसके बाद है हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का प्रयोग कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को। कहाँ? हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को। यहाँ अगस्त नहीं दिया हुआ है आपका, 1945 डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक ना। और जो नागासाकी था जो बच्चों, नागासाकी था, जो नागासाकी था बच्चों, उसमें कब? उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को ही बच्चों आपका परमाणु बम फोड़ा गया था। जिसका नाम क्या था बच्चों? जिसका नाम था लिटन। क्या था? लिटल बॉय था और फेटमैन था और लिटिल बॉय था। जो ये दोनों को जो गुप्त नाम नहीं दिया जाता है, जैसे कि स्माइलिंग बुद्धा, जैसे कि हम लोग प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किए थे तो स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, उसी प्रकार से नाम दिया जाता था, समझे ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये इज राइट आंसर। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। अगर इसके मुख्यालय पूछ लिया जाए दोस्तों, अगर आपसे इसके मुख्यालय पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। क्लियर यहाँ तक आप लोग? और इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? तो आप लोग थोड़ा समझिएगा। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि रूस सोवियत संघ जो आपका है था, अभी का रूस है, उसकी जो विस्तारवादी नीति थी, जिस तरह से चीन क्या करता है, अभी थोड़ा घसकने का प्रयास कर रहा है हम लोग तरफ, बॉर्डर बढ़ाने का प्रयास, उसी तरह से वो हड़पने का प्रयास करता था, ठीक ना। उसी विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए नाटो की स्थापना की गई थी, 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। क्लियर यहाँ तक आप लोग? उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में किया था। कब किया था? 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था बच्चों, 1974 में। और दूसरा कब किया था? 1998 में। दूसरा 1998 में, ठीक ना। कब और कहाँ पे हुआ था? वो कहाँ पे हुआ था? ये पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ पे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पोखरण में हुआ था, यहाँ पे लिख दिया, पोखरण में हुआ था, ठीक ना। और पोखरण कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यार। एपीजे अब्दुल कलाम मेरे आइडियल है यार, बहुत अच्छा लगता है वो देख के, ठीक ना। उसके बाद है, गुट निरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का योगदान था? यहाँ पे न्यू लिखा गया है, यहाँ पे होगा नींव रखने में किस भारतीय नेता का योगदान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किसका योगदान था? जवाहरलाल नेहरू का योगदान था बच्चों, ठीक ना। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट है आपका, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक हैं। तो शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारक कौन थे? अमेरिका और सोवियत संघ। इन लोग दिखाना चाहते थे कि हम सुपर पावर हैं, अंतरिक्ष में भी ये लोग गए,
कि कौन जाता तो अमेरिका चंद्रमा पर पहला पहुंचा था, मतलब ये अपने पावर को ये बेहतर करना दिखाना चाहते थे, ठीक ना, बेहतर कि हम सबसे आगे दुनिया में हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज दोनों महाशक्तियां। लेकिन अमेरिका थोड़ी ज्यादा आगे निकल गई रूस से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सोवियत संघ में ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, जिस तरह से अमेरिका ने नाटो बनाया था बच्चों, अमेरिका ने क्या बनाया था, नाटो, नाटो को बनाया था बच्चों 1949 में। कब, 4 अप्रैल 1949 में बनाया था। आप लोगों को कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि 4 अप्रैल 1949 को नाटो बनाया था अमेरिका ने। ठीक उसी प्रकार के सोवियत संघ ने कौन सी सैनिक गुट बनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारसा। कौन सी, वारसा संधि। उसके बाद है, अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बाकी बात जितना भी है सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम से, फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कब, 1787 में। कब, 1787 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 है ना। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1961 में। कब, 1961 में हुआ था बच्चों। कब हुआ था, 1961 में। और कहां पे हुआ था, बेलग्रेडा में। कहां पे हुआ था, बेलग्रेडा में। यहाँ पे अच्छा से हो नहीं पा रहा है, आप लोग देख लीजिए, सिर्फ सुनना है आपको, ठीक ना। बेलग्रेडा में हुआ था। और इसमें कितने देशों, इसके प्रथम जो सदस्य, कितने सदस्य देशों ने भाग लिया था, तो 25, कितने, 25 सदस्य देशों ने भाग लिया था बच्चों, आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद है, क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण कब किया था, कब किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1961 में। कब किया था, 1961 में किया था बच्चों, ठीक ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और रिस्पॉन्स आपको देना है कि अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। और सेकंड चैप्टर का है उसे लेकर के आऊं क्या, आप लोग बताइएगा। इसी प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न है बच्चों, आपका मैं एग्जाम से 30 तारीख तक कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा, समझे ना। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं। अगर आपने हिस्ट्री के पूरे 5 सेटों का सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया गया है। जियोग्राफी का भी पूरे 5, और इकोनॉमिक्स अगर आपका है बच्चों, इकोनॉमिक्स अगर आपका है तो इकोनॉमिक्स का भी पूरे 5, हिंदी का भी पूरे 5, हिंदी कोर का पूरे 5 सेटों का सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया गया है। एक आर्ट्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा दूसरा चैप्टर चाहिए क्या, ठीक ना, कमेंट करके बताना है, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग प्रयास करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाएंगे कुछ देर बाद, सॉरी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लाएंगे, ठीक ना। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक।